एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। अभी हमारा 101 दिन पूरा हुआ है, लगातार काम करते, किसी दिन भी मैं नहीं बैठी घर में। मास्क बनाना, मास्क घर में सिलना, उसे फिर ले जाके बस्ती में बांटना, खाना बना के बूढ़ा बुजुर्ग बच्चे को खिलाना, मतलब जहाँ जिसको किसी को दवा पहुँचाना, किसी को राशन पहुँचाना, जहाँ जिस तरह की ज़रूरत हुई मैं जा के घर घर पूरा की। और अभी भी उम्मीद करते हैं कि जहाँ ज़रूरत पड़े मैं पीछे नहीं हटूँगी, समाज के लिए हमेशा चढ़ बढ़ के काम करूँगी। ये मेरा सर्वोपरि जीवन का आधार है। बस्ती बस्ती पहले घूमते थे, देखते थे यहाँ क्या चीज़ का ज़रूरत है, घूम घूम के जहाँ ज़रूरत के हिसाब से हम लोग काम करते थे। और हम ही नहीं, हमारे नारी उत्थान मंच की बहुत महिलाएं सपोर्ट करती थी, साथ देती थी, घर से काम करके घर से खाना बना के उन लोग भी लाती थी। और हम लोग सब मिल के जाके रास्ते पे बैठे लोगों को, बुज़ुर्गों को, भीख मांगने वाले लोग को बहुत प्रेम भाव से हम लोग ले जाके खाना खिलाना, कपड़ा बांटना। सबसे दैनिक चीज़ ये कि जहाँ बस्ती में जाते थे वहाँ छोटे छोटे बच्चे बड़ी उम्मीद से आके एकदम चेहरा देखते थे कि हम लोग के लिए भी कुछ खाना के लिए आया है, मतलब बहुत बुरा लगता था। उसके बाद मैंने लगातार 1 महीना बच्चों के लिए ही शुरू किया, टॉफ़ी बांटना, अपने घर पे खाना बनाते थे, हलवा, जैसे बच्चों लोग को जो भी चीज़ पसंद है, हलवा बनाना, कभी उत्पम बनाना, मतलब जो भी बच्चे को पसंद है, फ्रूटी, बिस्किट, टॉफ़ी, मिक्सचर, डेली घर में 25-30 बच्चे को डेली सुबह शाम बुलाते थे और बैठा के खिलाते थे। इस महामारी में सबसे बड़ा रोल रहा तो हमारे देश के जवान हैं, पुलिसकर्मी जो लोकल घूम घूम के जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं या ध्यान नज़र रखे हुए हैं, सफाई कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं। मैंने 2 वार्डों के जितने भी सफाई कर्मी हैं सबको 150 सफाई कर्मी को बहुत तरीके से स्वागत किए, उन्हें राशन, मास्क देके बहुत अच्छा लगा, उनको सम्मान देके थाना में जाके वहाँ पुलिसकर्मी जो हमारे भाई लोग जो सुरक्षा में लगे हुए हैं उनको जाके नमो सुरक्षा किट सब थाना में जाके हम दिए। और फिर डॉक्टर, नर्स लोग हैं, नर्स डे पे हमने नर्स को भी जाके सम्मानित किया पारस हॉस्पिटल में। अभी डॉक्टर्स डे था, डॉक्टर्स डे में भी हम जाके फूलों बुके से जितने डॉक्टर्स लोग हैं पारस हॉस्पिटल के सब डॉक्टर को सम्मानित हमने किया। और सबसे तो अच्छा लगता है कि जब बूढ़े बुजुर्ग हमारे दरवाज़ा पे आके बैठते हैं, उन्हें बैठ के मैं खाना परोसती हूँ, खिलाती हूँ, तो वो बहुत ही भावनात्मक रूप ले लेता है। बहुत अजीब लगता है कि ऐसा दिन आए कि इन लोग को यहाँ आना पड़ा। कोशिश रहता है कि उन लोग हमारे दरवाज़ा पे चल के ना आए, उनके घर के पास ही हम खाना पहुँचाएँ। कुछ कुछ देख के भी इन लोग से भी सीखने को मिला कि समय के साथ कैसे जिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक 7 साल की लड़की, बच्ची, जिसके फादर का डेथ हो चुका था, उसकी मम्मी आई सुबह सुबह कि मेरी बेटी को ऐसे 2 साल से किडनी में स्टोन है, लेकिन पैसा के कारण हम ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं और डॉक्टर जवाब दिया है कि उसका किडनी डैमेज हो जाएगा। दूसरे ही दिन मैंने उसे गुरु नानक लेकर गई, उसका 2 दिन में ऑपरेशन कराई और वो लड़की स्वस्थ होकर घर आ गई। ये सब चीज़ करने के बाद ही एहसास होता है कि करने के बाद आदमी को लगता है कि सब कुछ मिल गया, जो जीवन में चाहिए था ये काम करने के बाद अपने आप मिल जाता है। और बहुत खुशी लगता है कि ऐसे ऐसे लोगों के हम काम आए, इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कुछ नहीं है। अभी सरकार कुछ इन लोग के लिए कुछ योजनाएं लागू की हैं, जैसे जनधन योजना। मैं कुछ ज़रूरतमंदों को बैंक अकाउंट भी खुलवा दी कि इन लोग के अकाउंट में उन लोग को पैसा आएगा। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, इस सब के लिए महिलाओं को ढूंढ ढूंढ के बनवा रहे हैं कि इन लोग को असुविधा ना हो। सरकारी योजनाएं जो भी है उनका लाभ इन लोगों को मिले। और ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग लोग जो भी हैं उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करके बुलाएं।
ऐसे क्वार्टर वाले लोग को अब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उन लोग बाहर ना निकल पाते हैं, ना खाना के लिए बोल सकते हैं, ना लाइन में लग सकते हैं। इसलिए मिडिल क्लास फैमिली को अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अभी देख रहे हैं कि डेली आत्महत्याएं की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इसमें अभी हम लोग का कॉपरेशन और ज़्यादा चढ़ बढ़ कर होना चाहिए कि ऐसे ऐसे जगह पे जाएं, मोटिवेट करें लोगों को कि ऐसा कदम ना उठाएं। आज न कल फिर जीवन पहले जैसा हो ही जाएगा। तो जितना हम लोग से सहयोग हो पाता है जा के हम लोग करते हैं। बहुत ऐसे महिलाएं भी हैं जो मन से ही जुड़ी हुई हैं, अंदर ही अंदर घुटती हैं। तो हम लोग को पता चलता है तो बहुत तरीके से उनको उस जो मन में भावनाएं हैं उसे हटाने की कोशिश करते हैं और जितना कॉपरेशन होता है हम लोग मिलके करते हैं। धन्यवाद। नीलम चौधरी जी द्वारा किए हुए कार्य बहुत ही सराहनीय है। हम सबको उनके जैसा साहस रखने की ज़रूरत है और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं और भी कोरोना वॉरियर्स की दास्तां आप सबके सामने पेश करता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।